अच्छी नीयत वाली ईमानदार सरकार आएगी तो सब कुछ हो सकता है। तो गोवा के अंदर जॉब्स के लिए मैं 7 घोषणाएं आज कर रहा हूं, 7 अनाउंसमेंट्स। नंबर 1, मुझे गोवा के बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत बच्चों ने बताया, यूथ ने बताया कि अगर गोवा में सरकारी नौकरी चाहिए तो किसी ना किसी एमएलए या मंत्री को दोस्ती चाहिए होती है कि नहीं है? किसी दोस्ती चाहिए होती है, उसका सिफारिश चाहिए होती है, उसके पार्टी वर्कर होना चाहिए या उसका दोस्त रिश्तेदार। बिना सिफारिश के और बिना रिश्वत दिए गोवा के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिलती। इसे बंद करेंगे, सबसे पहला हम अनाउंसमेंट है, इसको बंद करेंगे। गोवा की हर सरकारी नौकरी के ऊपर गोवा के यूथ का अधिकार होगा, एक आम यूथ का अधिकार होगा जिसके पास रिश्वत देने को पैसा नहीं है और जिसकी कोई दोस्ती रिश्तेदारी किसी एमएलए या किसी और कोई पार्टी वर्कर नहीं है। एक आम गोवा के यूथ का अधिकार होगा गोवा की सरकारी नौकरियों के ऊपर। और ये दिल्ली में हमने करके दिखाया। हमारी दिल्ली के अंदर भी सरकार बनने के पहले ऐसे ही चलता था, सरकारी नौकरियां ऐसे ही मिलती थी। पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करेंगे, पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट करेंगे, अकाउंटेबल करेंगे और गोवा की जितनी भी नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां, गोवा के बच्चों को, हर बच्चे का अधिकार होगा, उसमें अप्लाई करेगा और ट्रांसपेरेंट तरीके से मेरिट बेसिस पे उसको नौकरी मिलेगी। नंबर 1। नंबर 2, गोवा के हर घर से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार देने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। गोवा के हर घर से, हर फैमिली से एक बेरोजगार यूथ को रोजगार मुहैया कराने के लिए अरेंजमेंट करेंगे। नंबर 3, जब तक उसको रोजगार नहीं मिलता तब तक उसको 3,000 रुपए पर मंथ बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। नंबर 4, 80% jobs will be reserved for Goan youth. इसको मैं थोड़ा क्लियर कर दूं। मुझे बताया गया है कि जो गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट जॉब्स, उसमें तो अभी लगभग सारे जॉब्स गोवन के लिए रिजर्व्ड हैं। 15 साल का डोमिसाइल चाहिए होता है और कोंकणी लैंग्वेज की वो चाहिए होती है। Private jobs are not reserved for Goans. We will bring a law to reserve 80% of the private jobs also for Goan youth. मेरे पास कुछ बच्चे आए, उन्होंने बताया कि किस तरह से सारे ठेके गोवा के गवर्नमेंट बाहर वालों को दे देती है। वो बाहर वाला अपने लोगों को सबको लेके आता है, अपने सारा मैन पावर लेके आता है और गोवा के लोग देखते रह जाते हैं। गोवा के बच्चों को नौकरियां नहीं मिलती है। उसी तरह से अभी जब माइनिंग खुलेगी, माइनिंग की ऑक्शन होगी, लोगों को ये डर है कि इसके अंदर अभी तक काफी ज्यादा माइनिंग के लोगों को नौकरी, गोवा के लोगों को नौकरी मिलती थी। कहीं ऐसा ना हो कि जिन लोगों को माइनिंग लीज मिले वो सारे बाहर के लोगों को लेके आ जाए और गोवा के माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज जो हैं वो देखती रह जाए। तो ये क्लॉज हमने डाला कि 80% ऑफ द जॉब्स विल बी रिजर्व्ड फॉर गोवंस। इसमें कुछ लोगों ने हमें कहा कि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जिसमें एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, इसलिए 20% रखा है कि अगर आपको एक्सपर्टीज की जरूरत है, स्पेशल एक्सपर्टीज की जरूरत है, उस 20% में आप बाहर से ले आइए, बट 80% ऑफ द जॉब शुड बी रिजर्व्ड फॉर गोवंस। 5वां पॉइंट, अभी कोरोना की वजह से टूरिज्म का बहुत नुकसान हुआ है। टूरिज्म पे डिपेंडेंट फैमिलीज जो हैं वो बेरोजगार हो गई हैं, उनके घर में खाने को कुछ नहीं है। तो जब तक उनका रोजगार रिस्टोर नहीं होता, उनका रोजगार वापस नहीं होता, तब तक उन फैमिलीज को 5,000 रुपीज पर मंथ दिया जाएगा।
जो माइनिंग डिपेंडेंट फैमिलीज हैं, माइंस बंद हो जाने की वजह से वो भी भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। जब तक माइंस चालू नहीं हो जाती और उनका जॉब रिस्टोर नहीं हो जाता, तब तक हर माइनिंग फैमिली को भी 5,000 रुपए महीना दिया जाएगा। मैंने अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था गोवा गवर्नमेंट के स्टेटमेंट को। उन्होंने कहा, एक स्टेटिस्टिक्स आई थी कि 50% ऑफ द एजुकेटेड गोवा यूथ इज अनएम्प्लॉयड। तो गोवा गवर्नमेंट ने बोला कि that 50% of the Goan youth is unemployed because they don't have requisite skills. Who will give them skills? It is the government which has to give them skills. It is the government which has to prepare our youth for the jobs. दिल्ली में हमने अभी एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाई है। ऐसी ही स्किल यूनिवर्सिटी हम गोवा के अंदर बनाएंगे, जिसमें 12वीं के बाद जो बच्चा जो भी स्किल सीखना चाहता है वो स्किल सीख के अपना अपना जॉब भी कर सकता है और नौकरी भी कर सकता है। नौकरी बनाने लायक उसको, जब तक नौकरी नहीं बन जाती हमारी जिम्मेदार होगी। तो स्किल यूनिवर्सिटी विल बी ओपन इन गोवा फॉर क्रिएटिंग जॉब्स। आप कहेंगे जॉब्स आएंगे कहां से? अभी जैसे मैंने बताया कि गोवा को लेके हमने बहुत बड़ा इलेबोरेट प्लान बनाया है। आने वाले टाइम में मैं कई बार आऊंगा आपसे बातचीत करने के लिए। स्कूल्स को लेके नए नए स्कूल्स खोलेंगे, हॉस्पिटल्स को लेके नए नए हॉस्पिटल्स खोलेंगे, विलेज क्लिनिक्स खोलेंगे, सड़कें ठीक करनी है। अभी मैं सड़क से आ रहा था, सड़कें टूटी हुई है कि नहीं हुई है? सड़कें टूटी हुई हैं, उनको ठीक करेंगे। डोर स्टेप डिलीवरी करनी है, वो बहुत सारे काम करने हैं गोवा में। इसके लिए मैन पावर चाहिए। ये सारी मैन पावर गवर्नमेंट के अंदर एम्प्लॉय करनी है। माइनिंग को शुरू करेंगे। माइनिंग को शुरू करने से कितने जॉब्स क्रिएट होंगे? टूरिज्म के अंदर इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज है। विल पावर चाहिए, बस पॉलिटिकल विल चाहिए। इन सब चीजों से जॉब्स क्रिएट करेंगे, आपके साथ मिलकर करेंगे। और लास्ट में एक छोटी सी चीज कहना चाहता हूं। मैंने थोड़े दिन पहले सुना था कि सावंत साहब ने गोवा के अंदर पानी फ्री कर दिया। मुझे बहुत खुशी हुई। दिल्ली में हमने किया था, 4 साल पहले हमने दिल्ली में पानी किया था। गोवा के अंदर हमने कहा हम बिजली फ्री देंगे, तो उन्होंने कहा हम पानी भी फ्री देंगे। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने सुना वहां इन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी शुरू कर दिया। हमने दिल्ली में 3 साल पहले डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू किया था। उसमें क्या है, अगर आपको दिल्ली सरकार से कोई भी काम कराना है तो आपको एक नंबर दे दिया 1076। आप उस नंबर पे कॉल करो। आपसे पूछेंगे कि आपके घर हम कितने बजे आए। दिल्ली गवर्नमेंट का ऑफिसर आपके घर आता है काम करने के लिए, आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है। आप बोलिए मैं रात को 9 बजे आइए, मैं तो काम पे जाता हूं, मैं काम पे जाती हूं, मैं तो रात को 9 बजे दिल्ली सरकार का ऑफिसर आपके घर आएगा आपका काम करने के लिए। फिर वो अपने साथ मशीन वगैरह लेके आता है, फोटोकॉपिंग मशीन वगैरह। तो आप वो पहले से बता देता है ये कागज तैयार रखना, वो कागज दे दीजिए, वो फोटोकॉपी करके आपके कागज वगैरह लेके फीस लेके चला जाता है। और आपका जो भी काम है, वो राशन कार्ड बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस, वो सब आपका बाई पोस्ट आ जाता है। मैंने सुना है सावंत साहब ने अनाउंस किया है कि वो डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज शुरू करेंगे। मुझे बहुत खुशी हुई। पर मेरा एक कहना है कि जो दिल्ली में काम हो रहे हैं वो उसको कॉपी कर रहे हैं। तो जब ओरिजिनल अवेलेबल है तो डुप्लीकेट की क्या जरूरत है? जब गोवा के लोग अपना वोट डाल के ओरिजिनल को चुन सकते हैं, तो डुप्लीकेट को चुनने की क्या जरूरत है? फिर डुप्लीकेट वाला तो गड़बड़ी करेगा ना। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो वी कैन टेक 3-4 क्वेश्चंस।